हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू बोस पोस्टर। तो आज के हम इस वीडियो में हम क्लास 12 के लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी कि जो भी क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसको देखने वाले हैं कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो हर साल ओवर द ईयर एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, बुक 1 के ये क्वेश्चन कर लो, आपको पास होने से और अच्छे नंबर स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो ओवर द ईयर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसको मैंने लिख लिया, ये कोई 14-15 क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप बुक 1 से सारे क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर वाले सॉल्व कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, जो यहाँ पर गिवन है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में अथवा निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करते हैं। यानी कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। चैप्टर 1 से है। क्वेश्चन नंबर 5 अंक वाले प्रश्न होते हैं, यानी कि विस्तृत लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स यानी कि बुक 1 से हम कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड आते हैं। यानी कि ये देखो 2010 में भी आया, 2012, 13, 14, 16, 17, 19 और 20 में भी आया हो। ठीक है, 20 के बाद का मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि जितना डेटा मेरे पास था वो 2020 तक का था, इसलिए मैंने इसको सिर्फ 2020 तक के ही लिखे हैं। ठीक है, 2021, 22, 23 में भी, 24 में भी आए हुए हैं सब क्वेश्चन, तो मैंने सिर्फ 20 तक का लिखा हुआ है। यानी ये क्वेश्चन देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर 1 से, क्योंकि ये रिपीटेड है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है तो क्या है, स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखो। अनुप्रयोग मतलब क्या होता है, एक जो इनका 3 एप्लीकेशन होता था, जिसमें से एक था अनंत चादर समतल। ठीक है, अनंत समतल चादर का जो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता था, एक लंबे तार के कारण होता था। ठीक है, तो ये कितनी बार रिपीटेड हुआ है, 2010, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैंने कहा ना 20 तक का डेटा मेरे पास था, इसलिए मैंने इसको सिर्फ 20 तक लिखा है। 21, 22, 23, 24, 25 में भी आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और ये देखो जो अनंत समतल चादर का है, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, यानी कि ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है चैप्टर 1 से। लॉन्ग में आता है, कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ जाता है, जहाँ पे सिर्फ इसका डेफिनेशन पूछता है, लेकिन इसमें अनुप्रयोग भी आ जाता है, कोई एक एप्लीकेशन पूछ लेता है। अगला जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दिया गया, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, यानी कि ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने इसका ईयर भी लिख दिया है कि 2011, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20। ठीक है, इसके बाद में भी आए हुए, मैंने कहा ना 2020 तक का डेटा मेरे पास था, तो उसका 2020 तक का मैंने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड होता है। ये सिर्फ अच्छी स्थिति यानी एक्सियल पोजीशन को बोलता है, इक्वेटोरियल पे नहीं बोलता, क्योंकि इक्वेटोरियल पर जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण होता है विद्युत विभव, वो 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला मिलता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, और ये एक्सेल पोजीशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिखते रहिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काम आएंगे, इसको रिवीजन करिए। एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मोस्ट रिपीटेड। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। ठीक है, जो हम क्या जानते हैं, C = KA/ε0/D। ठीक है, इस फार्मूले का डिराइवेशन भी होता है। ठीक है, और इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाएंगे कैसे। तो हम यहाँ पर जो देखते हैं, जो C होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A के। ठीक है, C जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है D के, और C जो तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हम इसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। जैसे एरिया बढ़ेगा तो उसकी धारिता बढ़ेगी, और प्लेट की जो बीच की दूरी है वो घटेगी, तो यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है D के 1/D होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में भी रिपीटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, क्वेश्चन है थ्योरम है, आप जो भी लीजिए, लॉन्ग में भी आता है, कभी कभी शॉर्ट में सिर्फ डेफिनेशन के लिए आ जाता है। अगर इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए तो पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। अनुगमन क्या होता है, अनुगमन के वेग क्या होता था, Vd = I/NEA। ठीक है, ये होता था। तो इसका डेफिनेशन लिखना होता था, इसका डिराइवेशन करके ओम का नियम प्रूफ करना होता है। ठीक है, ये कब कब आया, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20। इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 से, विद्युत धारा से। ठीक है, तो इसको पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ लो, पास होने से कोई भी नहीं हो सकता। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बायो-सेवर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियम का एप्लीकेशन भी आ जाता है। ठीक है, किस तरीके से बायो-सेवर्ट का नियम का यूज़ किया जाता है, और उसका भी नियम को उल्लेख करना और डिराइवेशन करना होता है फार्मूला का। कब कब आया, 11, 13, 15, 17, 18। हालांकि इन सभी ऊपर के क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा कम बार आया है, लेकिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथी नियम तथा इसका उपयोग भी आता है। ठीक है, तो इसको हम कब कब आया, 14, 15, 19, 20। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्या है, दिक्पात कोण, नमन कोण तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की व्याख्या कीजिए। तो ये मैग्नेटिज्म मैटर था, मैग्नेटिज्म से चैप्टर से है ये, 2012, 17, 18, 19 इस सालों में आया हुआ है, इन ईयर के पेपर में आया हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हो गए हमारे। यहाँ पर हमने 1 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 जो चैप्टर 1 से था। चैप्टर 2 भी देख लिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लिया, एंड 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो पहले हमको दिक्पात कोण का डेफिनेशन लिखना होगा, फिर नमन कोण का डेफिनेशन लिखना होगा, फिर इस फार्मूला का जो क्षैतिज घटक की व्याख्या करनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा हो जाता है। और बायो-सेवर्ट नियम और एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है।
अगर ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं अगर एग्जाम में, तो इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है अगर आप इसको पढ़ लिए होते हैं तो। अगला जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम क्लास 12 में फिजिक्स में हमेशा आते रहते हैं, आया हुआ है, दैट इज विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य प्रेरण की घटना समझाइए। ये कब आया? 2011, 12, 15, 17, 18 और 19 में भी आया हो, ठीक है। इसके बाद के ईयर में भी आया हुआ, मैंने बताया, मेरे पास सिर्फ 2020 तक का डेटा था, यानी कि 2020 तक का डेटा था, उसी डेटा के बेस पर मैंने ये बनाया हुआ है। इसके बाद भी ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आई रिपीट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी बेस पर हमको ट्रांसफॉर्मर भी आता है, फैराडे का नियम भी आता है, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो इसमें करना क्या होता है, अगर लॉन्ग में आया हुआ है ना, तो पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण का डिफिनेशन लिखना होता था, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण की घटना को समझाना होता था, जिसमें एक कॉइल बना होता है, उसके कारण दूसरे कॉइल के अंदर जब प्रेरण उत्पन्न हो जाता है तो उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो उस तरीके से उसका डायग्राम बना करके करना होता है। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग लिखिए। जैसे फैराडे के 2 नियम होते थे, ठीक है, तो उसको हमको लिखना था। और इससे भंवर धाराएं मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ये लॉन्ग में नहीं आती। देखो इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए, ये लॉन्ग में आता है सिर्फ। इसके साथ लॉन्ग में कभी कभी इसके साथ जुड़ के आता है, भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग लिखो। कभी कभी ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं और इसके अनुप्रयोग लिखो, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक लॉन्ग में एक शॉर्ट में भी बन जाता है, कभी कभी दोनों लॉन्ग में बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कब कब रिपीटेड है? 2010, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। मैंने कहा 2020 तक का डेटा मेरे पास था, इसलिए 2020 तक का मैंने रिपीटेड बता दिया है कि ये जो क्वेश्चन है इतने ईयर में रिपीटेड है, ठीक है। तो आगे की ईयर में भी आ सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, MI यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने इसको पढ़ लिया है, सिर्फ ये क्वेश्चन और बाकी पीछे जो क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, अगर आपने उसको देख लिया, पढ़ लिया अच्छे से, तो आपको एग्जाम में पास होने से और अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल रिपीट होते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसी के बेस पे क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन नहीं बनता, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता, इसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जो इसका कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व किए जाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इसी चैप्टर से है कि ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, इसके पटलित को लौह क्रोड का महत्व बताओ। इसमें अलग क्वेश्चन भी और आ जाता है कि ट्रांसफार्मर की रचना और कार्यविधि, यहाँ तक भी आता है। उसके बाद ये अलग से क्वेश्चन भी इसमें ऐड हो जाता है। कब आता है? 2010, 17, 18, 19, 20। अगर आपको फैराडे का नियम नहीं पता, ठीक है, अगर आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं पता, अन्योन्य प्रेरण की घटना नहीं पता, तो आप ट्रांसफार्मर कैसे समझेंगे? इसीलिए ये सब क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9th, 10th और 11th। अगर आप ये क्वेश्चन जो 14-15 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको कर लेते हैं तो चैप्टर बुक 1 से और भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मोस्ट रिपीटेड होते हैं, आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ट्रांसफार्मर की रचना था कार्यविधि का वर्णन कीजिए, इसके पटलित लौह क्रोड की महत्व बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर यहीं तक आ गया कि कार्यविधि का वर्णन कीजिए, तो आप इसका एक डायग्राम भी बना सकते हैं, ट्रांसफार्मर का एक रफ डायग्राम बना दीजिए, जिससे कि एग्जामिनर पर एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, यानी कि उससे आपका नंबर और इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज LCR संयोजन, ठीक है। कब कब आया? 2016, 17, 18, 19 में भी आया, ठीक है। LCR संयोजन पर क्वेश्चन बनता है। और क्या बनता है? वैद्युत अनुनाद, इसी चैप्टर से होता है वैद्युत अनुनाद, ठीक है। अनुनाद एक क्वेश्चन बनता है। और श्रेणी अनुनादी परिपथ पर, श्रेणी अनुनादी परिपथ पर, ठीक है। तो ये 3 इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट, जहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको इसका डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। और इस क्वेश्चन में भी कभी कभी फेज डिफरेंस भी पूछा जाता है कि समान कला में है कि असमान कला में, ठीक है। और इसके साथ जो हमको बोलता है अनुनाद फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अनुनादी आवृत्ति, यानी कि F इक्वल क्या निकालते हैं? F इक्वल टू 1/2 पाई √LC, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है अनुनादी आवृत्ति का, जिसको हम परिपथ की प्रतिबाधा और धारती प्रतिघात और प्रेरक प्रतिघात से निकालते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला का यूज़ करके हम F इक्वल टू 1/2 पाई √LC निकाल लेते हैं, ठीक है। अगला जो चैप्टर है उससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग की व्याख्या कीजिए तथा इसके अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन यही तक पूछता है कि व्याख्या कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की अभिलक्षणों की उल्लेख कीजिए, यानी कि इसकी 2 विशेषताएं 3 विशेषताएं बताइए, ठीक है। ये कब कब आया? 2010, 2014, 15, 17, 18, 19, ठीक है। इसके बाद कभी आए हुए, मैंने कहा ना 2020 तक का डेटा मेरे पास है, तो इसलिए 2020 तक के जितने भी आए मैंने उसको लिख दिया है, ठीक है। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर जो लास्ट चैप्टर है अपना बुक 1 से, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग की व्याख्या कीजिए तथा इसके अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये पढ़ लिया, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए, ठीक है। एक परिनालिका के स्वप्रेरक गुणांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखो इसको क्वेश्चन को हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पर ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरक संबंधी नियम बताइए। देखो इतनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, इतनी बार। सिमिलरली यहाँ पर भी वो आया हुआ है। और जब क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन जुड़ जाता है कि एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने साथ में लिखा है, 2 क्वेश्चन मैंने साथ में लिखा है। इसकी ये कितनी बार आया ऊपर हम देख चुके हैं, यहाँ पर इतनी बार आया हुआ है। और उसके बाद ये स्वप्रेरकत्व की गुणांक की जांच कीजिए, 2017, 18, 19, 20 में आया हुआ है,
जिसमें परिनालिका का स्वप्रेरक को क्या होता है, एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, μ0 n स्क्वायर ए अपॉन में आई, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, ये हमको डिराइव करना होता है इस क्वेश्चन में, जिसका मात्र क्या होता है, हेनरी होता है, हेनरी, ठीक है। ये क्या होता है, परिनालिका के लिए होता है, लेकिन अगर वृत्ताकार कुंडली है तो उसके लिए, वृत्ताकार के लिए क्या होता है, वृत्ताकार के लिए एल इज इक्वल क्या होता है, μ0 पाई n स्क्वायर आर अपॉन में 2, ठीक। इस तरीके से वृत्ताकार जो कुंडली होता है उसका जो स्वप्रेरकत्व होता है इतना होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लेंज का नियम बताओ, ठीक है, लेंज का नियम बताओ, ठीक है। ये लेंज का नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे ईयर में आए हुए। लेंज का नियम क्या होता है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा किसी दिशा में सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक कुंडली ले लूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं कुंडली ले लेता हूँ, अगर उसमें धारा की दिशा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसका विरोध करेगी, जिस दिशा से ये उत्पन्न होता है उस कारक का विरोध करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेंज का नियम हो जाता है। तो इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 2, ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया यहाँ पर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 तक, ये 4 से 7, ठीक है। उसके बाद ये आया क्वेश्चन नंबर 8, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड आए हैं, मैंने दिखाया कितने बार ये आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन 9, 10 और 11 भी हो गया, ये 12, 14 और ये 15 भी यहाँ पे इस तरीके से आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट बी यानी कि बुक 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड है उसको लेकर आऊँ लॉन्ग के लिए 5 नंबर वाले के लिए, तो कमेंट में बताना और चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। चैनल जुड़े रहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आने वाला है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, पढ़िए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर पार्ट भी आपको चाहिए इसका सेकेंड बुक का, अगर आप चाहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ जो कि रिपीटेड है, जो कि इस तरीके से रहेगा, ठीक है, इन सभी क्वेश्चन की तरह आएगा, ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।